जय हिंद साथियों, राज क्लास में आप सबका स्वागत है। तो साथियों, इसमें हम बात करेंगे क्लास 12 की जो फिजिक्स है इसी का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बारे में। साथियों, इस वीडियोस में हम बात करेंगे जो बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए है। इसमें हम लोग 70 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बारे में साथियों बात करेंगे। यह फिजिक्स का मॉडल पेपर है। तो चलिए हम लोग प्रश्न के बारे में साथियों बात करते हैं। पहला हमारे पास प्रश्न क्या आता है कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आपके पास ऑप्शन है ओम मीटर, एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर और वोल्ट मीटर इनवर्स है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वोल्ट मीटर। इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है। तो आप लोग जानते हैं इसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम सभी प्रश्न के एकदम जो सही प्रश्न है, सही उत्तर है, उसी के बारे में साथियों हम लोग डिस्कस करेंगे, जो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। आप लोग उसका सही उत्तर याद रखोगे तो ऑप्शन को पूरा पढ़ने का आपको जरूरी भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप ऑप्शन को याद किए हुए यानी आंसर को आप लोग याद किए हुए कि हाँ इसका मान ये होता है, आप लोग डायरेक्ट इसका आंसर टिक कर सकते हो। थर्ड नंबर क्वेश्चन आता है एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है। तो आप लोग जानते हैं एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होता है क्या होता है, एफ एम इनवर्स एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड नंबर इसका राइट वाला आंसर हो जाएगा। आगे है 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, यानी कोई वस्तु होता है उसको जब हम आवेशित करते हैं तो उसका मान क्या होता है, तो बढ़ सकता है और घट सकता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर इसका डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है विभव प्रवणता बराबर है, जो विभव प्रवणता है वह बराबर है किसके, तो dV/dx के बराबर है। इसका ऑप्शन राइट वाला सी हो जाएगा। अगला है 6 नंबर प्रश्न है एक स्टेट कूलम्ब डैश कूलम के बराबर होता है, यानी एक स्टेट कूलम जो है डैश कूलम के बराबर होता है, तो 1/3 10⁻⁹ कूलम के बराबर होता है। अगला प्रश्न हमारे पास 7 नंबर है, क्या रहा है ए और बी के बीच समतुल्य धारिता निकालिए। तो यह समतुल्य धारिता इसको निकालना है। समतुल्य धारिता किस तरह से निकालते हैं, इसमें आपका समानांतर क्रम में भी है और श्रेणी क्रम में है। तो समानांतर क्रम में इसको हम लोग सोल्व करें, उसको हम लोग श्रेणी क्रम में इसको कर लेंगे और हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा क्या, 7 का आंसर हमारे पास आ जाएगा। सोल्व करेंगे तो 20/9 μF आ जाएगा, क्योंकि इसको पहले हम लोग सोल्व कर लेंगे, समानांतर क्रम में इसको जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 5 μF, और ये 4 μF था श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 1/5 और 1/4, और इसका एलसीएम करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 20, तो 5 + 4 यानी कितना हो जाएगा, तो 9/20, 1/r का मान तो चेंज कर देंगे तो 20/9 आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। अगला 8 नंबर प्रश्न क्या है, एक परावैद्युत समानांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टिका के बीच डाल देने पर धारिता का मान क्या होता है। तो 8 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा, इसका मान क्या होता है, तो घट जाता है, इसका मान घटता है। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला 9 नंबर प्रश्न है विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन है। जो हमारे पास जो प्रश्न दिया हुआ है इसमें जो विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है, तो चांदी होता है मेरे साथियों। इसका ऑप्शन फर्स्ट वाला हो जाएगा। अगला हमारे पास 10 नंबर प्रश्न क्या है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है। जो आदर्श एमीटर होता है ना उसका प्रतिरोध 0 होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। हमारे पास 11 नंबर क्वेश्चन है एमीटर का प्रतिरोध, जो एमीटर होता है उसका प्रतिरोध बहुत कम होता है। ऑप्शन इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 12 नंबर क्वेश्चन, किलोवाट घंटा यानी kWh मात्रक है। तो kWh किसका मात्रक है, तो ऊर्जा का यह मात्रक है। अगला 13 नंबर क्वेश्चन है स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध, जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसके शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना है, 50,000 ओम होता है। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 14 नंबर प्रश्न है विद्युत परिपथ की शक्ति, जो विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होता है, तो V²/R होता है। इसका ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन इसका सी वाला आंसर हो जाएगा। आगे है 15 नंबर क्वेश्चन, 1 फैराडे बराबर होता है। तो 1 फैराडे आप लोग जानते हो 96,500 किसके, तो 96,500 कूलम्ब के बराबर होता है 1 फैराडे का मान। यानी आपको दिया हुआ है 96,500 एमीटर, 96,500 वोल्ट, 96,500 न्यूटन, लेकिन आप जानते हो कि 1 फैराडे का जो मान होता है 96,500 कूलम्ब होता है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए, यानी कह रहा क्वेश्चन फिर से समझेंगे हम लोग, किसी विभव मापी के संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या होता है। इसका ऑप्शन हमारे पास फर्स्ट क्या है, इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ाना चाहिए, इसकी धारिता को घटाना चाहिए, इसकी धारा को बढ़ाना चाहिए, इसकी लंबाई को घटाना चाहिए। तो उसके क्षेत्र को जब हम बढ़ाते हैं तो उसका मान क्या होता है, तो गतिशीलता बढ़ने लगता है। इसका ऑप्शन फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसका। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1 वोल्ट बराबर होता है। जो 17 नंबर प्रश्न है 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल प्रति कूलम्ब के बराबर होता है। यहाँ पे वोल्ट का ऐसे मात्रक भी हम लोग जूल प्रति कूलम्ब होता है। ठीक है। अगर 18 नंबर क्वेश्चन है,
कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में यानी लाल रंग का जो कार्बन कोड हम लोग पढ़ते हैं उसमें लाल रंग का जो है उसका कलर कोड कितना होता है, तो इसका कलर कोड का 2 नंबर पर उसका लाल रंग आता है। अगला प्रश्न 19 नंबर, जब किसी आवेशित कण एक ऐसे क्षेत्र में गति करता है, यानी कोई भी आवेशित कण एक ऐसे क्षेत्र में गमन करता है जहां चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान हो, तो विद्यमान होता है तब क्या होता है उसमें उसका वेग, जब विद्यमान होता है उसका वेग क्या होता है, तो अचर हो जाता है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र, यानी चुंबकीय क्षेत्र को बी वेक्टर से हम लोग प्रदर्शित करते हैं, का ऊर्जा घनत्व क्या होता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व होता है b²/2μ0। अगला 21 नंबर क्वेश्चन है, क्या है, ए क्षेत्रफल की वृत्तीय पास, यानी कह रहा है कि ए क्षेत्रफल के वृत्तीय पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र यानी बी है, तो उस पास का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, तो इसका हो जाएगा इसका डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारे पास 22 नंबर प्रश्न क्या है, साइक्लोट्रॉन किस कण को उच्च ऊर्जा का त्वरित करने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, तो किसका प्रयुक्त नहीं होता है इसमें, तो इलेक्ट्रॉन का प्रयुक्त नहीं होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण इसमें प्रयुक्त होता है, लेकिन इसमें कह रहा है कि नहीं होता है। प्रश्न को सही से पढ़िए, नहीं तो आपको ये प्रश्न कंफ्यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप कहो कि प्रश्न तो गलती है, नहीं इसका ऑप्शन तो गलती है, लेकिन क्या है क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं है, तो कौन सा नहीं होता, तो इलेक्ट्रॉन उपयुक्त नहीं होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला हमारे पास प्रश्न है 23 नंबर, क्या कह रहा है, लॉरेंज बर्ग का परिकलन करने के लिए सूत्र, तो ये जो फर्स्ट वाला सूत्र है यही इसका आंसर हो जाएगा राइट वाला, क्योंकि आप जानते हैं एफ फैक्टर इक्वल टू क्यू को कॉमन लेते हैं तो ई वेक्टर प्लस भी गुने बी का वेक्टर होता है। अगला प्रश्न 24 नंबर, नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुमत रेखा की ओर जाने पर, यानी कह रहा है कि नमन कोण का जो मान होता है उत्तरी ध्रुव से विषुमत रेखा की ओर जाने पर उसका मान क्या होता है, तो उसका मान क्या है, तो उसका मान घटता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला है 25 नंबर क्वेश्चन, चुंबक की ज्यामितीय लंबाई जिसको एलजी तथा चुंबकीय लंबाई एलएम में संबंध क्या होता है, इसमें इसके बीच का संबंध क्या होता है, तो एलएम बराबर 5/6 LG इसका संबंध होता है। अगला 26 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक लौह चुंबकीय पदार्थ का चुंबकशीलता, तो लौह चुंबकीय पदार्थ का चुंबक जो शीलता है क्या होता है, तो एक से क्या होता है, तो एक से बड़ा होता है, यानी फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, 26 का फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या है, ध्रुव प्रवणता का एसआई मात्रक क्या होता है, जो ध्रुव प्रवणता होता है उसका एसआई मात्रक होता है एम्पियर मीटर, उसका एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन इसका क्या होता है, तो इसका सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है, तो आप जानते हो कि निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है, तो 0 होता है, यानी शून्य होता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारे पास 29 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है, 1/ε0 E² की विमीय सूत्र के समतुल्य विमा की राशि क्या होती है, तो समतुल्य विमा की राशि क्या होती है, तो b²/2μ0 इसका आंसर हो जाएगा। अगला हमारे पास प्रश्न है 30 नंबर, डायनमो की क्रिया निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है, यानी जो डायनमो क्रिया है निम्नलिखित में किस सिद्धांत पर आधारित है, तो डायनमो की जो क्रिया होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर क्या होता है, तो आधारित तो होता है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला 31 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा का रूपांतरण को कहा जाता है, इन ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा के ऊष्मा का रूपांतरण को कहा जाता है ताम्र क्षय कहा जाता है, यानी ऑप्शन इसका फर्स्ट हो जाएगा। अगला हमारे पास है 32 नंबर प्रश्न है, एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक होता है, जो एलआर परिपथ है उसका शक्ति गुणांक क्या होता है, तो उसका शक्ति गुणांक होता है r/√r² प्लस ओमेगा L²। यहाँ पे ऑप्शन ये सी होना चाहिए, ठीक है, इसका राइट आंसर यही वाला हो जाएगा। आगे हमारे पास है 33 नंबर प्रश्न, क्या है, यदि प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत वाहक बल के बीच फाई कोण का कलांतर हो, यानी कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा हो और विद्युत वाहक बल हो उसके बीच फाई कोण कलांतर हो, तो शक्ति गुणक का मान होता है, तो शक्ति गुणक का मान क्या होता है, तो cos फाई हो जाएगा इसका आंसर, शक्ति गुणक का मान। तो 33 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट वाला। अगला 34 नंबर प्रश्न है, क्या है, यदि L प्रेरकत्व R प्रतिरोध हो C संधारित हो, L जो है प्रेरकत्व हो, R प्रतिरोध हो और C क्या है, तो C संधारित है, तो कह रहा है कि L/R का तथा RC का विमीय सूत्र, तो इसका ऑप्शन क्या होता है M0, ये इसका ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हमारे पास 35 नंबर प्रश्न क्या है, यदि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक एवं द्वितीयक में
क्रमशः N1 और N2 लपेटते हैं, यानी उसमें N1 और N2 लपेटते हैं तो N2 हो जाएगा बड़ा और N1 हो जाएगा छोटा हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत चुम्बकीय तरंग की प्राकृतिक होती है, जो विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है उसकी प्रकृति की क्या होती है? तो उसकी प्राकृतिक अनुप्रस्थ होती है। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 37 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है? यानी कह रहा है कि जो आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से जो कौन है विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है? गामा किरण होता नहीं, एक्स किरण नहीं होता है, परावैंगनिक किरण होते हैं, तो इसका ऑप्शन है कैथोड किरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 का। 38 नंबर प्रश्न क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है, जो विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है उसके संचरण की दिशा होती है ई वेक्टर इंटू डी के समानांतर होती है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन इसका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारे पास प्रश्न है 39 नंबर, बीटा किरणें विक्षेपित होती है, तो बीटा किरणें विक्षेपित होती है विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे 40 नंबर प्रश्न क्या है, श्वेत प्रकाश का एक स्पंद हवा, यानी श्वेत प्रकाश का एक स्पंद हवा से शीशे के एक स्लैब पर अविलंब आपतित होता है, तो स्लैब से गमन के पश्चात सबसे पहले कौन सा रंग बाहर निकलता है? तो आप जानते हो कि सबसे पहले लाल रंग बाहर निकलता है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे 41 नंबर प्रश्न क्या है, मृग मरीचिका का कारण है, मृग मरीचिका का कारण है तो अपवर्तन और इसका क्या होता है? पुनरांतरिक परिवर्तन के कारण मृग मरीचिका हमको दिखाई पड़ता है। आगे 42 नंबर प्रश्न है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, जो समतल दर्पण होती है उसकी वक्रता त्रिज्या तो अनंत होती है, यानी इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्या है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक, यानी कांच, पानी, लोहा और हीरा, तो सबसे ज्यादा अधिक अपवर्तनांक किसका होता है? तो हीरा का होता है। 44 नंबर प्रश्न क्या है, प्रकाश का वेग महत्तम होता है, जो प्रकाश है उसका वेग सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा होता है। ऑप्शन इसका डी सही वाला हो जाएगा। आगे 45 नंबर है, खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होती है, जो खगोलीय दूरदर्शी होता है उसमें जो अंतिम प्रतिबिंब होता है आभासी और उल्टा होता है, उसका अंतिम प्रतिबिंब लास्ट, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे 46 नंबर है, एक दृढ़ दृष्टि वाले व्यक्ति को आवश्यकता होती है, यानी इसमें हम प्रश्न को इस तरह से समझ सकते हैं कि दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम लोग किस लेंस का उपयोग करते हैं? तो दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम लोग किस लेंस का उपयोग करते हैं? तो उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। यहीं पर रहेगा कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करेंगे? तो अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा उत्तल लेंस दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्तियों के लिए। अगला प्रश्न है 46 नंबर, जब प्रकाश की किरण एक स्लैब में प्रवेश करती है, जो प्रकाश की किरण को एक स्लैब में प्रवेश करती है तो उसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? उसका तरंगदैर्घ्य घट जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रकाश के रंग का कारण, ये जो प्रकाश का रंग होता है उसका कारण होता है उसकी आवृत्ति के कारण प्रकाश का रंग अलग अलग हो जाता है। इसका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसकी आवृत्ति। आगे है 49 नंबर प्रश्न क्या है, खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो एफ ओ बराबर एफ ही सही नहीं है, यही है बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 49 का सही वाला आंसर बी हो जाएगा। आगे 50 नंबर प्रश्न क्या है, किसी बिंदुबद्ध स्रोतों से परिमित दूरी पर तरंगार्घ होता है, यानी इसका तरंगार्घ क्या होता है? तो गोलाकार, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर है, तरंग का कालांतर फाई पथांतर डेल्टा एक्सेस से संबंध है, यानी कह रहा है इस दोनों में संबंध क्या है? तो इसमें संबंध होता है λ/2 पाई फाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक पतले फिल्म के रंग का कारण, एक पतले जो फिल्म के रंग का कारण क्या होता है? तो उसका व्यतिकरण होता है। ऑप्शन इसका बी वाला सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाशिक पथ बराबर होता है, जो प्रकाशिक पथ बराबर होता है अपवर्तनांक गुने पथ की लंबाई, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट वाला, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके पास है 54 नंबर प्रश्न क्या है, जिस घटना से प्रकाश तरंगों की प्राकृतिक निर्वाध रूप से अनुप्रस्थ सिद्ध होती है वह होता है, तो वह एक तरह का क्या कहलाता है? तो वह ध्रुवन कहलाता है, यानी ध्रुवन होता है। अगला 55 नंबर प्रश्न है क्या है, पूर्ण तरंग दृष्ट कारक में उपयोगी होता है, तो पूर्ण तरंग दृष्ट कारक में उपयोगी होता है, दो डायोड उपयोगी होता है, इसका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। 56 नंबर प्रश्न क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिसको ईवी कहते हैं द्वारा मापा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है? तो ऊर्जा को मापा जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा को हम लोग मापते हैं। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा।
आगे है 57 नंबर प्रश्न क्या है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग, यानी जो हाइड्रोजन परमाणु होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग होता है h/2π/JS, इसका संवेग होता है। आगे आपके पास प्रश्न है 58 नंबर, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है। जो हाइड्रोजन है स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है, तो अवरक्त भाग में फुंड जो समीकरण है वो अवरक्त भाग में नहीं पड़ता, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही। आगे है 59 नंबर क्या है, रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है, यानी इसमें जो दिया हुआ संबंध रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है, तो पहला तो सही है नहीं, दूसरा है ये भी सही नहीं है, तीसरा भी सही नहीं है, और जो चौथा है ये हो गया 0.0631 इंटू औसत ऊंचाई, यही आपका क्या हो जाएगा, तो यही आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा 59 का। आपके पास 60 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, तत्व यानी X84 एक नाभिकीय पहले अल्फा कण फिर बीटा कण उत्सर्जित करता है, तो इसके परमाणु की संख्या क्या होगी। 60 नंबर का क्या हो जाएगा, परमाणु की संख्या क्या हो जाएगा, इसकी परमाणु की संख्या 82 हो जाएगा, इसका सही आंसर। आगे है 61 नंबर क्वेश्चन, सौर ऊर्जा का स्रोत, तो सौर ऊर्जा का स्रोत होता है न्यूक्लियर संलयन, इसका सौर ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा 61 का। 62 नंबर प्रश्न क्या है, जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ किसी राशि अपने प्रारंभिक परिमाण की आधी हो जाती है तो वह अर्ध आयु उसको हम लोग कहते हैं, अर्ध आयु, ऑप्शन इसका 20 सही वाला आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न 63 नंबर है, 63 नंबर है, यदि ट्रांजिस्टर की धारा नियतांक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा और बीटा होता है तो इसमें क्या हो जाएगा, जो बीटा है 1 से ज़्यादा हो जाएगा और जो अल्फा है 1 से कम हो जाता है, तो ऐसा ऑप्शन किसमें है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी वाला सही आंसर हो जाएगा। आगे 64 नंबर क्वेश्चन क्या है, चित्र में दिखाया गया है कि तर्क द्वारा लॉजिक गेट निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिक गेट है, तो यह कौन सा लॉजिक गेट है, तो नैंड लॉजिक गेट है, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। आगे है 65 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि दशमिक संख्या 25 का द्विआधारी संख्या, तो 25 का द्विआधारी संख्या आप निकालेंगे तो 11001 का यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, तो 65 का सी इसका आंसर हो जाएगा सही। 66 है क्या है, पी प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहक होते हैं, जो पी प्रकार के अर्धचालक है उसमें आवेश वाहक होते हैं, यानी बीबर होते हैं, यानी होल्स जिसको कहते हैं। आगे है 67 नंबर क्या, फैक्स का अर्थ है, जो फैक्स है फैक्स का अर्थ क्या होता है, तो फैक्सिमाइल टेलीग्राफी होता है, इसका अर्थ ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 68 नंबर, आयाम मॉडलन सूचकांक का मान, जो आयाम मॉडलन सूचकांक का मान कितना होता है, तो 0 और 1 के बीच होता है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका सही हो जाएगा। आगे है 69 नंबर क्वेश्चन क्या है, मेबिलिटी का एसआई मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर गुने मीटर बटा न्यूटन होता है, इसका ऑप्शन फर्स्ट ही हो जाएगा, इसका राइट आंसर। आगे है लास्ट नंबर प्रश्न है 70 नंबर क्या है, टीवी के प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति प्रसार का उपयोग होता है वो होता है 30 से 300 mHz होता है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आप जानते हैं कि टीवी के प्रसार के लिए mHz में हम लोग करते हैं, तो आप लोग जो रहेगा mHz के हिसाब से आप लोग उसको सही टिक कर लीजिएगा साथियों। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट 70 प्रश्न है साथियों। इस वीडियोज़ को आप 2 बार 3 बार देखकर इसको जितने प्रश्न है 70 इसको आप लोग अच्छे प्रकार से साथियों देखकर ही याद कर लेंगे। आपके एग्जाम के लिए 70 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार की वीडियोस आपको आगे मिलते रहेंगे साथियों। तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। अगर जब आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन वीडियोस सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।